नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें झूठे विश्वास और कुरीतियों से बचना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जितना अधिक हो सके हमें इस जंजाल से बच के रहना चाहिए। मछली अगर जाल में एक बार फंस जाए तो छूट सकती है, शेर पिंजरे से भाग सकता है, तोता भी पिंजरा तोड़ सकता है, लेकिन झूठे विश्वास और कुरीतियाँ अगर आपके हृदय में एक बार बैठ जाएं तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जैसे पत्थर में लिख दिए जाएं शब्द तो मिटाए नहीं मिटते, ऐसे झूठे विश्वास कहीं आपके अंदर बन जाएं तो फिर वो भुलाए नहीं भूले जाते, मिटाए नहीं मिटते। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको सुधारें, इसको खुद के अंदर बदलाव आज से ही लेकर के आए। कुरीतियाँ, झूठे विश्वास, आपकी विपरीत मान्यताएं, ये आपके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है। ये आपकी ऊंचाइयों को स्पर्शित करने के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। चाह करके भी व्यक्ति दौड़ नहीं पाता। एक छोटी सी बात बताता हूं। रेगिस्तान में एक व्यक्ति के पास 14-15 ऊंट थे। उन 15 ऊंटों को लेकर के वो जा रहा था और उसको एक जगह रात्रि विश्राम करना पड़ गया। उसने सभी ऊंटों के लिए रस्सी बांधी, एक रस्सी बांधी, खूंटा ठोका, रस्सी बांधी, खूंटा ठोका, लेकिन उसने जब गिना तो उसके पास 14 ही थी, 15वीं नहीं थी। तो एक ऊंट तो खड़ा ही था, तो उसने क्या करें, क्योंकि तो रात को चल देगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछा कि क्या करें। बोले उसके गला पकड़ो, नीचे बैठाओ और ऐसा लगना चाहिए उसको कि रस्सी बांध दी गई है। रस्सी उसे गले में एक बार 2 बार रस्सी से टच करके और खूंटा ठोक करके आ जाओ और वो रस्सी दूसरे को बांध दो, उसको बिना रस्सी के रहने दो। और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था, तो उसने ऐसे ही किया। उसको रस्सी गले में उसके ऐसे टच करी और धीरे से खींच ली, खूंटे में ठोक के बांध दी। उसको लगा कि रस्सी बंध गई। रात भर वो ऊंट वहीं बैठा रहा, हिला नहीं। जब सुबह उसने 14 रस्सियां खोल दी और चलने के लिए प्रारंभ हो गया। चलने के लिए तो वो प्रारंभ हो गया, लेकिन वो जो 15वां ऊंट था जिसकी रस्सी नहीं बंधी थी वो बैठे ही था। उसको बहुत बार खींचा उसने, वो उठा ही नहीं। क्यों? उसके अंदर एक झूठा विश्वास बन चुका था कि रस्सी बंधी हुई है, अब मैं छूटूंगा नहीं जब तक मालिक छुड़ाएगा नहीं। जब उसने झूठ वूट में रस्सी टच करी, खीला उखाड़ा, तब उसको लगा कि हाँ अब मैं बंधन से मुक्त हुआ। एक कहानी ऊंट की नहीं है, कहानी आपकी है। ऐसे ही बहुत सारे झूठे विश्वासों में आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो कि 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, 5 रुपए में पीलिए का झाड़ा, किसी को डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है, बाबा जी ने फूंक दिया तो ठीक हो गए। और जो झाड़ा देते थे कोरोना का वही झड़ गए, कोरोना हो गया वही चले गए। ये ऐसे झूठे विश्वासों में आप जीते हो, इसलिए आप ज्यादा ऊंचाइयों को छू नहीं पाते हो। ऊंची उड़ान पतंग की तभी जाती है जब वो ढील होती है। चक्री में बंधी रहे और रस्सी की ढील न जाए तो पतंग ऊंची नहीं जाती। अगर आप कुरीतियों में, झूठे विश्वासों की रस्सियों में बंधे हो तो आप अपने आप को विराट नहीं कर पाओगे, विशाल नहीं कर पाओगे, बड़ा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप झूठी कुरीतियों में खुद को बांध के रखे हो। आज की नीति भी यही कह रही है। कई बार हमारे अंदर
कुछ ऐसे झूठे विश्वास बन जाते हैं, कई बार होता है हमारे अंदर कुछ ऐसे झूठे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम खुद को कभी निकाल नहीं पाते। वो झूठे विश्वास अंदर बैठ जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि वो विश्वास आप बाहर निकाल नहीं पाए झूठा, और फिर आप उसी में रम गए। एक बार कोई असफल हो जाए, अब उसके माइंड में आ जाता है कि मैं तो असफल होऊंगा। एक बार उसने माइंड सेट कर लिया कि मैं असफल होऊंगा, बस उसने माइंड सेट कर लिया है कि मैं तो असफल होऊंगा, बस अब वो उसका माइंड सेट हो गया। झूठा विश्वास है। एक बार मैं असफल हुआ हूँ, अगली बार प्रयास करूंगा पुनः सफल होऊंगा। ये आजकल बच्चे छोटी छोटी सी बातों में आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर झूठा विश्वास बैठ चुका है कि एक बार एग्जाम पास नहीं हुआ है, अब अगली बार भी नहीं होगा। किसने कहा नहीं होगा? जिंदगी तुम्हारी ज्यादा कीमती है डिग्रियों से, और तुम रहोगे तभी तो इमेज सेट होगी। मेरा तो कुछ और ही मानना है। आप लोग क्या करते हैं? झूठा विश्वास बन जाता है तो ये मान बैठते हैं कि एक बार मैं असफल हो गया हूं, अब मैं असफल रहूंगा। किसी के यहाँ, ये भारत की झूठी मान्यता बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी दीपावली के पर्व के दिन, रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन किसी के यहाँ कोई शांत हो जाए, किसी की आयु पूरी हो जाए, बोले आज दुख का त्यौहार है। दुख का त्यौहार क्यों है? बोले तब तक दीपावली नहीं मनाई जाएगी, तब तक रक्षाबंधन नहीं मनाई जाएगी। कब तक? जब तक उस दिन कोई पैदा नहीं हो। अब उस दिन पैदा करने कैसे करें लोग? डेट कैसे सेट करेगा आदमी? जब तक कोई उस दिन उस तिथि में जन्म नहीं लेगा, अथवा परिवार में कोई और जन्म नहीं लेगा, तब तक वो त्यौहार नहीं मना जाएगा। ये झूठी कुरीतियां हैं, झूठा विश्वास है। ऐसे हजारों रूढ़ियां, झूठे विश्वास, कुरीतियां आपके अंदर बैठे हैं, वो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहे। बिल्ली रास्ता काट जाए मतलब दिन खराब। अरे देखो तो किस तरफ से काट के गई है। बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाए तो शुभ होती है। आपने तो हर बिल्ली के रास्ते को गलत समझ लिया। कुरीतियों को अपने अंदर से निकाल दें, झूठे विश्वासों को। हम ये मान बैठते कि अब एक बार असफल हो गए, अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये आप मान बैठते कि हम एक बार असफल हो गए हैं, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि झूठी विश्वास का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वास में बंद करके वहीं रह जाते हैं, उस ऊंट की तरह। उस ऊंट की तरह मैं आपको एक सच्चा विश्वास बताता हूं। एक 30 साल का पुरुष गाय को अपने कंधे पर लेकर के जा रहा था, तो लोगों ने कहा भैया आपको वजन नहीं लग रहा, इतना वजन लेकर के जा रहे हो? बोले कोई वजन नहीं है, मैं तो उसको बचपन से उठा रहा हूं। जब वो छोटा जन्मा बालक था तब से वो प्रतिदिन उसको उठाता रहा, उठाता रहा, उठाता रहा। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया कि मैं तो उठा सकता हूं। तो वो 20 किलो के गाय का बछड़ा और 80 किलो की, जब वो 100 किलो की, 125 किलो की, 150 किलो की, 200 किलो की गाय हो गई, तो भी वो अपने कंधे पर रख लेता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि मैं उठा लूंगा। और विश्वास क्या चीज होती है? सच्चे विश्वास की परिभाषा देखना हो तो कभी उस 2 महीने 6 महीने के बच्चे को देखना जो पिता के हाथ में हो। 6 फीट के पिता 4 फीट ऊंचा उस बच्चे को फेंक दिया, बच्चा रोता नहीं है, मुस्कुराता है। आपको कोई 10 फीट ऊंचा फेंके तो चिल्लाओगे आप, लेकिन उस बच्चे का विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? नीचे पिताजी हैं। ये विश्वास की परिभाषा है। वो 150 किलो 200 किलो की गाय के बछड़े को कैसे कंधे पर रखकर ले गया? वो कैसे ले गया? उसको विश्वास था कि बचपन से ही मैं इसको उठा रहा हूं। आपके अंदर वो विश्वास है ही नहीं, इसलिए आप कोशिश नहीं करते, उन्हीं रूढ़ियों में, उन अविश्वास में बंद के रह जाते हैं उस ऊंट की तरह। खुद को बदलें, अपने अंदर विश्वास जागृत करें और झूठे विश्वासों को वहीं छोड़ें। झूठे विश्वास आपके जीवन में जहर से ज्यादा हानिकारक है।
जहर से ज़्यादा हानिकारक है वो झूठा विश्वास। झूठा विश्वास और कुरीतियाँ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैं एक कहानी और बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति गांव से निकल रहा था और उसने देखा कि एक बड़ा हाथी, 15-17 फीट का हाथी, पतली सी रस्सी से, पतली सी कील में बंधा है। ज़्यादा मोटा वो कील नहीं थी, पेड़ से नहीं, हाथी को प्राया करके पेड़ से बांधते हैं और एक मोटे से रस्से से या फिर साकल से बांधते हो कि वो तोड़ देगा। लेकिन कुएं की जो रस्सी होती ना, वो ऐसी पतली सी रस्सी और ज़्यादा नहीं, एक मोटे से छोटे से कील से वो बंधा था। एक व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हाथी पेड़ उखाड़ सकता है, क्या वो इस पतली सी रस्सी और कील को नहीं तोड़ सकता? बहुत देर तक वो सोचता रहा। फिर वो हाथी के पास गया। तुझे बंधन से मुक्त होना है क्या? हाथी कहता है हाँ। तो बोले रस्सी तोड़ दे। हाथी कहता रस्सी तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं रस्सी तोड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है भैया। फिर से उसने उस हाथी से कहा कि भैया तू रस्सी तोड़ दे, तू आजाद हो सकता है। नहीं, मैं नहीं हो पाऊंगा। वो महावत के पास गया, उसके मालिक के पास गया कि भैया एक बात तो बताओ, इतनी पतली सी रस्सी और इतना छोटा सा खीला, ये हाथी इसमें बंधा कैसे? बोले इसके अंदर झूठा विश्वास घर कर चुका है। कैसा विश्वास घर कर चुका है? बोले जब ये छोटा था तो उसको इसी रस्सी से बांधते थे, इसी खीले में बांधते थे। उस समय इसने एक दिन बहुत प्रयास किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया। इसने अब निर्णय कर लिया है कि मैं इस रस्सी से बंध के रहूंगा। छोटा सा अंकुश जो उसके भूखे रहने पर से गले में चुभाया गया था, इस हाथी के अंदर विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हो गया है? कि भाई इस अंकुश से हार मान चुका हूं। इतना सा, जबकि वो अंकुश, हाथी इतना बड़ा होता है कि वो कई जानवरों को कुचल दे। शेर से वो हाथी डर जाता है क्योंकि उसके वंशजों का वो शिकार कर चुका है। जबकि हाथी इतना बड़ा है कि शेर को सूंड से पटके और पैर रख दे तो कचूमर हो जाए। उसके अंदर झूठा विश्वास बन चुका था कि मैं इस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए वो वहीं बंधा रह गया। आप क्या करते हो? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग क्या करते हो? आप भी एक झूठे विश्वास में, कुरीतियों में, रूढ़ियों में बंध के रह जाते हो कि ये नहीं करना है, इनको करूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सावन के महीने में कोई शादी नहीं करता, ये झूठा विश्वास है। सावन के महीने में जो शादी करेगा उसका क्या होगा? अनिष्ट होगा। क्यों होगा? भगवान नेमिनाथ, कृष्ण के भाई 22वें तीर्थंकर, सावन के महीने में विवाह के लिए जा रहे थे और उनको वैराग हो गया। वैराग हो गया तो उन्होंने दीक्षा ले ली। उस दिन से कुरीति चल गई कि सावन के महीने में कोई शादी ना करे, बेटा वैरागी हो जाएगा। उसी कुरीति को आज पंचम काल में लोग ढो रहे हैं, उसी कुरीति को ढो रहे हैं। इस कुरीति को बदलें। लोग कहते हैं ना कि पूर्वमुखी मकान ही अच्छा होता है, उत्तरमुखी मकान ही अच्छा होता है। अगर ऐसा होता तो पूरा भारत पूर्व और उत्तरमुखी होता। जिस दिशा में जो काम करना है उस दिशा में वो काम करें। दिशा कोई खराब नहीं, घर कोई खराब नहीं। अपनी दशा बदलने के लिए अपनी दिशा बदलें। इन झूठे विश्वासों की रस्सियों को तोड़ दें। वो हाथी नहीं तोड़ पाया रस्सी को, कभी नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके अंदर झूठा विश्वास बैठ चुका है। आप एक बार असफल हो जाए तो आपके अंदर झूठा विश्वास बैठ जाता है कि नहीं। एक व्यक्ति के यहाँ हार हुए मेरे, और पहले ग्रास में उसके हाथ से अंतराय हो गया। उसने निर्णय कर लिया कि अब कभी चौका लगाना ही नहीं है। क्यों? डर गया। वो झूठा विश्वास बैठ चुका है कि अब कुछ नहीं कर सकते। इस झूठे विश्वास से खुद को जीतें। अब बात यह आती है कि इस झूठे विश्वास से हम बचे कैसे? ध्यान रखना, अगर आप ज्ञानियों के संसर्ग में आते हो, गुड कंपनी रखते हो, तो आप इस झूठे विश्वास से बच सकते हो। दूसरा, जो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण है
वो आपको बताएगा कि नहीं इस झूठे विश्वास से हम बच सकते। कल कोई मुझसे कह रहा था कि इंडिया 2015 से लेके अभी तक जिस भी वर्ल्ड कप में पूरे मैच जीती है, फाइनल हारी है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा झूठा विश्वास है, इस बार वो करके दिखाएंगे। ये तुम्हारा झूठा विश्वास है, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हर टीम के साथ होना चाहिए, ऐसा होगा तो हर टीम के। ये तुम्हारा झूठा विश्वास, तुम्हारा मिथ है, तुम्हारी विपरीत कल्पना है। आप अपनी कंपनी को अच्छा करें और आत्मविश्वास जिसके पास हो या आपके पास आत्मविश्वास अधिक हो, उस दिन आप ये झूठे कुरीतियां, झूठे विश्वास तोड़ सकते हो। और झूठे विश्वास आपको ऐसा बांध के रखते हैं कि आप अपनी सारी ताकतें भूल जाते हो। उस हाथी की तरह, वो हाथी अपनी पूरी ताकत भूल चुका था, वो ऊंट अपनी पूरी ताकत भूल चुका था। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको पता था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा। एक शेरनी ने छलांग लगाई और उसके बच्चे का उस समय जन्म हो गया, और वो पहाड़ से गिरता हुआ भेड़ों के बीच चला गया। भेड़ों के बीच चला गया तो अपने आप को भेड़ मारने लगा। जब एक दिन वो जंगल में चल रहा था तो एक पहाड़ पर खड़े शेर ने दहाड़ लगाई, तो शेर ने भी दहाड़ लगाई। तब उसके अंदर आत्मविश्वास आया कि अभी तक तो मैं झूठे विश्वास में था कि मैं भेड़ हूं, मैं भी शेर हूं, मैं भी शेर हूं। आप भी शेर हैं, आपके अंदर भी ताकत है। एक बार असफल होने के बाद भी आप हजारों बार सफल हो सकते हैं, बस आप कोशिश नहीं करते, झूठे विश्वास में बंद कर रह जाते, वहां से निकल नहीं पाते। अच्छी संगत करें, आत्मविश्वास जागृत करें, ऐसे लोगों को पढ़ें, ऐसी चीजों को सुने जो आपके आत्मविश्वास को जागृत करे। और एक विशेष बात कहता हूं, सच को अपना लें तो आप झूठे विश्वास से बच सकते हैं। सच को अपना ले। आप सच को अपनाते हो क्या? सच को अपना नहीं पाते हो, झूठे विश्वास में फंसकर रह जाते हो। मैं एक बात और कहता हूं, जिस विषय में आपको झूठा विश्वास हो चुका है उसके बारे में सर्च करें, पढ़ाई करें, वो झूठा विश्वास टूटेगा, नियम से टूटेगा। लोगों के अंदर आज झूठा विश्वास है कि पंचम काल में साधु नहीं बन सकते। बन सकते हैं, आप कोशिश तो करो, बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। आप इस झूठे विश्वास की रस्सी को तोड़ो। तो एक बात और बोलता हूं, अपनी मान्यता को बदल करके, अपनी जो थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको बदल करके आप जरूर एक दिन बड़ा विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आज से, अभी से, तुरंत से, फ्रॉम द डे टुडे, अभी से चालू करो। झूठे विश्वास से बचो, झूठी कुरीतियों से बचो, और जिस दिन आप इनसे बच गए, सच मानना, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। और मेरा विश्वास है कि मेरी नीतियां सुनकर के परिवर्तन आता है। इस झूठे विश्वास को भी आप परिवर्तन में एक दिन सच्चे विश्वास में लाएंगे। अपने आप को जरूर एक बार फिर से असफल होने के बाद पुनः एक बार सफल होने के लिए प्रेजेंट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति